इलिया टोपुरिया ने 145 डिवीजन में अपनी फेदरवेट बेल्ट को जैसे ही छोड़ा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुझे 155 के अंदर आकर लेगेसी फाइट चाहिए इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। लेकिन एक ऐसा माहौल बना कि हर जगह पर न्यूज आई कि नंबर 1 कंटेंडर फाइट होगी या तो डस्टिन पोरिये के साथ या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद नंबर 1 कंटेंडर बनकर इलिया के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है मखाचेव को। यही बात हबीब ने कही, यही बात रिजवान ने कही जो मैनेजर हैं इस्लाम मखाचेव के। लेकिन इलिया टोपुरिया ने फुल स्टॉप लगा दिया है हर किसी बात के ऊपर और उन्होंने अपने केस को और ज्यादा मजबूत कर लिया है, क्योंकि अब कई जगह से ये बातें निकल कर आ रही हैं जो इलिया टोपुरिया की इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। देखिए, रायता बन चुका है, हर एक फाइटर अब अपना नाम डाल रहा है इसके बीच में कि इलिया के साथ हमारी फाइट हो जाए, और कई फाइटर तो बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। और एक तरफ इस्लाम मखाचेव के सामने पूरा डिवीजन सूना सूना पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ 170 ने बिलाल मोहम्मद के चैंपियन बनने से बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर दिए हैं। एक तरफ एक के बाद एक उनके जो टाइटल कंटेंडर्स हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं और इस्लाम मखाचेव को मूव अप करने का मौका नहीं मिल रहा है। इवन 185 में जाने की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने डिवीजन 155 के अंदर एक घमासान छिड़ा हुआ है जिसके ऊपर रोज कोई ना कोई बात आ रही है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि इलिया ने फुल स्टॉप लगा दिया और बोल दिया कि मेरी फाइट इस्लाम के साथ होगी और डेना व्हाइट काफी जल्दी इसका अनाउंसमेंट करेंगे। पूरा मामला आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक रियल फैन है यूएफसी के तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इलिया टोपुरिया ने कहा कि आप टॉप 5 कंटेंडर्स को उठाकर देखो। पहली बात, अरमान सारूकियान, यूएफसी खुश नहीं है उनसे बर्गर के ऊपर बर्गर पेल कर अपना वेट मिस करके बहाना बनाकर सीक्रेट ट्रिक दिखाकर वो 9-2-11 हो गए और वहां पर मोइकानो को मौका देकर एक लैक लस्टर परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें मेन इवेंट में। यूएफसी 311 का साल का पहला कार्ड किरकिरा हो गया। तो अरमान सारूकियान को आप भूल जाएं। चार्ल्स ओलिवेरा, उनसे पूछा गया इलिया के साथ फाइट करोगे, उन्होंने लाल झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा नहीं, पहले इलिया को चैंपियन बनने दो, इलिया के चैंपियन बनने के बाद मैं उनसे फाइट करने के लिए रेडी हूं, या फिर बीएमएफ टाइटल के लिए मेरी होलोवे के साथ फाइट करा दो, उसके बाद फाइट करूंगा। तो एक तरीके से ओलिवेरा ने भी कन्नी काट ली इस फाइट से। अब बच गए यहां पर तीसरे फाइटर डस्टिन पोरिये। उनका कहना यह है कि इलिया टोपुरिया के सामने कोई भी लाइटवेट डिवीजन में टिकता नहीं है। यानी कि उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि डस्टिन पोरिये हमसे भी बड़े उनके फैन बन चुके हैं इलिया के, एक तरीके से इलिया के फैन बॉय का काम कर रहे हैं। तो यहां पर लाइटवेट डिवीजन में कोई भी कंटेंडर दिख नहीं रहा जिसके साथ इलिया की फाइट होगी। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बचता है डेना के पास? एक ऑप्शन यह बचता है कि किसी और फाइटर के साथ फाइट करा दी जाए इस्लाम की। किसके साथ कराएंगे? 5 फाइटर्स जो टॉप 10 के अंदर है उनको ऑलरेडी इस्लाम हरा चुके हैं, बाकी के जो 5 बच गए वो अपनी फाइट पिछली हार चुके हैं। तो ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है इलिया टोपुरिया। अभी रिसेंट पिछले 24 घंटे के अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट टोपुरिया कर सकते हैं और उनके मुकाबले का कोई भी कंटेंडर है नहीं। उसके अलावा डस्टिन पोरिये तो पहले ही इस फाइट को लेकर अपनी हरी झंडी दिखा चुके हैं कि भाई सीधा टाइटल शॉट दे देना चाहिए। उधर से इलिया के जो मैनेजर है उन्होंने भी साफ कर दिया है और यहां पर इस्लाम मखाचेव के खिलाफ डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलेगा। इलिया ने भी अपने फाइट फैंस को आकर बता दिया है। रिसेंट उनके ट्वीट्स में साफ यह बात नजर आ रही है कि किसी भी टाइम डेना व्हाइट इस फाइट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या इलिया टोपुरिया को प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को? क्या इलिया टोपुरिया का आउटराइट क्लेम करना कि मुझे लाइन को स्किप करना है और मुझे नंबर 1 कंटेंडर बनकर फाइट करनी है, क्या जायज है? और भाई कई फाइट फैंस मेरे भाई ये कह रहे हैं कि वो लाइन कहां पर है। लोग बोल रहे हैं कि लाइन को स्किप कर रहे हैं, तो भाई लाइन में कौन खड़ा है? लाइन में तो कोई खड़ा ही नहीं है। और अगर इस्लाम के सामने लाइन में कोई नहीं है और इलिया लाइन में खड़े होकर उनको चैलेंज कर रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो इस्लाम मखाचेव जो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है उनको दिक्कत क्या है? अब इस्लाम मखाचेव का हक है लेगेसी को चेज करना और उनके लिए इस फाइट के अंदर निकलेगा क्या? अगर वो 145 के चैंपियन को एक बार हरा भी देते हैं,
पहली फाइट के अंदर ही मौका देने पर, तो उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उनके रेज्यूमे के अंदर सारे के सारे मेजॉरिटी फेदरवेट भरे पड़े होंगे। तो 170 के अंदर उन्हें मौका नहीं मिल रहा बिलाल की वजह से, और यहां पर 155 में इलिया ने आकर रायता फैला दिया है। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव के सामने ऑप्शन क्या बचते हैं? दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन यह कि इस्लाम मखाचेव इलिया की इस बकवास को बंद करें और यह जो प्रोपेगेंडा छेड़ा हुआ है ऑनलाइन, इसको फुल स्टॉप लगा दे इलिया को हराकर, और 155 को फाइनली छोड़कर 170 में चले जाएं, रिगार्डलेस कोई भी चैंपियन हो, यह मेरा दिल कहता है। और इलिया टोपुरिया के साथ दोस्तों मानकर चलो कि यह फाइट आपकी लगभग फिक्स हो ही जाएगी बिना किसी पहली फाइट किए इलिया के लिए। तो क्या आप यह फाइट डायरेक्ट देखना चाहते हो? अपना ब्लंट ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ। और ऐसी वीडियोस आएंगी, सब्सक्राइब करके जाना।